गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। बच्चे उनके डोकों में बंधे थे। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही थी। वहां उन्होंने जाना कि जिन रास्तों से वे हिम शिखरों को देखने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियां चौड़ा बना रही हैं। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वॉन्डर्ड टू डिफाइड दैट टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। लेखिका ने यहाँ भी देखा, ये सभी जगह उन्होंने यात्रा की तो उन्होंने आम जिंदगी की कहानी सारी जगह एक ही जैसी देखी। लेखिका बिहार के पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा कि पीठ पर आदिवासी युवतियां बच्चे को कपड़े से बांधकर पलाश के ये पत्तों की तलाश में वन वन में घूम रही थीं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, वन वन में घूमने के क्रम में उन आदिवासी युवतियों के पांव फूल गए थे। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, और जो यहाँ पर जो सिक्किम की यात्रा, आज पूर्वोत्तर भारत की यात्रा कर रही हैं, तो वहाँ भी वो देख रही हैं कि जो पत्थर तोड़ती हुई जो पहाड़ी औरतें हैं, जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं, उनके हाथों में भी पड़े ठाठे, ठाठे मैंने हाथ में पड़ने वाले जो गांठ के निशान पड़ गए हैं, अत्यधिक श्रम करने के कारण गांठ पड़ जाना। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि साड़ी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। मतलब ये सभी औरतें हर जगह घर बार एवं बच्चे संभालने का काम करती हैं और साथ साथ धनोपार्जन में भी मदद करती हैं। तो देश के आर्थिक विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। फिर जितेन इन्हें बता रहा है कि आप ये आम जनता है, ये सभी जगह इनकी स्थिति एक ही समान है, इसे आप कहीं भी देख सकती हैं। आप यहाँ पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आई हैं, पैसा खर्च करके आप इन्हें देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था। वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते। बच्चों अंडरलाइन करेंगे इसको, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटाती है। मतलब देश की आम जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है,
वे दिन रात शारीरिक श्रम करते हैं, कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जितना इनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। पूंजीपति ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। उनका जीवन तो भूख, अभाव, मौत और जिंदा रहने की जंग लड़ते बीतता है। पहले भी आपने पढ़ा। यद्यपि सरकार ने क्या किया है कि न्यूनतम मजदूरी घोषित कर दी है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। इनकी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह निभाते हैं बच्चों? सड़कों का निर्माण करते हैं, ये उफनती हुई नदियों पर बांध बनाते हैं, समुद्र में बेड़ा चलाते हैं, वे अपने जीवन को दांव पर लगाकर कठिन कार्य करते हैं। पर्यटन स्थल का हम लोगों के लिए निर्माण करते हैं, कल कारखाने बनाते हैं, उनमें काम करके उत्पादन बढ़ा करके देश की प्रगति में योगदान देते हैं। किंतु मेहनतकश व्यक्ति वहीं के वहीं रहते हैं। इस प्रकार समाज से बहुत ही कम लेकर ये समाज को बहुत ही अधिक देते हैं। तो लेखिका का मन क्या हुआ? अचानक संवेदनशील हो उठा था इनकी स्थिति को देख करके, लेकिन अचानक इनके खिलखिलाकर हंसी को सुनकर जैसे कि उनका सारा ताजमहल क्या हो गया, खंड जो सारा जो खंडहर था मन का, वो क्या हो गया, वो ताजमहल बन गया। उनकी खिलखिलाहट सुनकर उनका भी मन प्रसन्न हो गया। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। लिखिए, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। दूसरा प्रश्न, आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि साड़ी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। कैसे? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।